जो भक्त पहुंच चुके हैं और जिन्होंने अभी तक महापुराण को प्रणाम नहीं किया किसी कारणवश, वो वहीं बैठ करके हाथ जोड़ करके शिव महापुराण को प्रणाम कर ले। मेरे बाबा इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त की पुकार को शीघ्र सुन लेते हैं, क्योंकि करुणा का अवतार है महादेव का। वह गलती को देखते ही नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिन भक्तों के मस्तक पर तिलक नहीं है वो तिलक धारण कर लें। यह कथा जो हम यहां सुनने के लिए बैठे हैं, श्री शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने ही की है, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, वेदों का विभाजन किया है। उन्हीं पाराशर नंदन महर्षि वेदव्यास भगवान ने ही शिव महापुराण की रचना की है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और उन 18,000 श्लोकों में भगवान श्री हरि की चर्चा है, उसी प्रकार से श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और उन 24,000 श्लोकों में भगवान देवादिदेव महादेव का वर्णन है, महादेव की कथाएं हैं। उसमें हरि चर्चा है भागवत जी में और शिव महापुराण में हर चर्चा है। इसलिए हरि में और हर में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, उसी प्रकार श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां निरंतर भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चा चलती ही रहती है। बड़ा ही धर्म क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है नैमिषारण्य तीर्थ। और बहुत से भक्त जाते हैं नैमिषारण्य। यहां से तो शायद कोई नहीं गया होगा अभी तक। तो में से माताओं गए हैं कोई नैमिषारण्य? नहीं गए। आप गए हो? बड़ी कृपा होती है उन भक्तों पर जो नैमिषारण्य में जाते हैं, क्योंकि यह नैमिषारण्य क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां निरंतर संतों का आगमन, कुंभ लगा रहता है। जैसे प्रयाग में कुंभ लगा, तो ये तो कुछ दिन के लिए ही लगा था, लेकिन नैमिषारण्य में तो अखंड संतों का आगमन रहता है और निरंतर वहां भगवान की कथाएं, भगवान की चर्चाएं चलती रहती हैं। यह नैमिषारण्य की जगह का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? इस जगह का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? जिस समय भगवान श्री हरि अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम जा रहे थे, तब उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो चले जाओगे, आपके जाने के बाद हम किसकी शरण में रहेंगे? ये धर्म कहां रहेगा? तब भगवान श्री हरि ने कहा, उद्धव, मैं कहीं जा नहीं रहा। एक ऐसा स्थान है जहां मैं निरंतर हर समय विराजमान रहूंगा अपने भक्तों के लिए।
वह स्थान कौन सा है? तो भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और कहा कि ये सुदर्शन जहां जाकर के गिर जाएगा उस स्थान पर मैं संतों के रूप में, भक्तों के रूप में, भक्ति के रूप में हर समय विराजमान रहूंगा। जब भगवान का सुदर्शन घूमते 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 उस पावन भूमि पर गिरा तो भगवान के सुदर्शन की जो नुकीली जो सुई जैसी धार है, चक्र में जो नुकीले जो कांटे रूप होते हैं चारों तरफ, उनको निमि कहा जाता है। और वह चक्र जिस स्थान पर जाकर के गिरा तो उसकी निमि से उस पृथ्वी में एक निशान बन गया, गड्ढा बन गया। उस स्थान को नेमी कहा गया और उसके आसपास बहुत सा वन खड़ा हो गया, जंगल हो गया। इसलिए उस जंगल को संस्कृत भाषा में अरण्य कहा जाता है। उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य हो गया। उस नैमिषारण्य में संतों का आगमन लगा ही रहता है। एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने वहां एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जो यज्ञ अनेक हजार साल तक संपूर्ण होने वाला था, चलने वाला था। अब उस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा जब आने लगे तो वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज का नाम तो आप सब भक्तों ने बहुत सी कथाओं में सुना ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी श्री सूत जी महाराज का नाम आता है। बड़ी बड़ी कथाओं में, भागवत जी में भी, श्री महापुराण में अनेक जो कथाएं हैं पुराणों की, सब में सूत जी महाराज का नाम आता है। तो ये सूत जी कौन है? ये सूत जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं और वेद व्यास जी ने अपनी संपूर्ण पुराणों की रचना करके, शास्त्रों की रचना करके श्री सूत जी महाराज को अपना पूर्ण ज्ञान दिया था। इन सूत जी का जब आगमन उस स्थान पर हुआ जहां सौनक आदि 88,000 ऋषि भगवान की तपस्या में, भगवान की कथा चर्चा में बैठे हुए थे, तो सब श्री सूत जी को देख करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। सभी ने श्री सूत जी महाराज को उचित आसन दिया। आसन पा करके श्री सूत जी महाराज का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आपका आगमन हमारे जीवन में बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण है। आप आए हो, ऐसा लगता है कि मानो आज हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। आप कृपा करके हमारे मन के अंधेरे को दूर कीजिए, आप हमारे मन के संशय को दूर कीजिए। सौनकादि ऋषि कहने लगे, अज्ञाने ध्वान्ति विध्वंस सूर्यकोटि समाप्रभा आख्यामि येन कथासारम् पुराणानां च विशेषतः। हे श्री सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट करने के लिए आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपा करके हमें पुराणों का वह सार तत्व बताइए। क्यों? क्योंकि आने वाले कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। कोई भी भगवान की कथा सुनकर के खुश नहीं होगा, कोई पुराणों को पढ़कर के खुश नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोग पशु की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि कलयुग के जीवों पर केवल 4 काम ही रह जाएंगे: खाना, कमाना, संतान पैदा करना और सोना। इन 4 कामों को छोड़कर हरि चर्चा में, भगवान की कथा में, भगवान की सत्संग में
जाने का उनके पास समय ही नहीं रहेगा। तो इतनी पुराणों को तो वो कहां पढ़ पाएंगे। व्यास जी ने जो 18 पुराणों की रचना की है, आप हमें कोई ऐसा सार बताइए पुराणों का जिसको पढ़ने से या जिसको केवल सुनने मात्र से ही जीवों का उद्धार हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए। और ऐसी कथा आप हमें सुनाइए जिस कथा के सुनने से हमारी भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों से प्रीति हो जाए, हमें शिव भक्ति प्राप्त हो, हमारे जीवन में विवेक बढ़े, सदाचार बढ़े। देखो आज जो बात सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं ना, वो होता जा रहा है। हमारी पुराणों में जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सत्य सी दिखाई पड़ रही है, सत्य होती जा रही है, क्योंकि भगवान की वाणी है, वो कभी असत्य नहीं हो सकती। जो भक्त सदगुरु के शरण में रहते हैं, जो सत्संग से जुड़े हुए रहते हैं, वो तो भगवान की कथाओं को अपने जीवन में उतार लेते हैं और इस कलयुग के प्रभावों से बच जाते हैं। और जिन्हें भगवान की माया ने घेर लिया है, वह माया में फंसे हुए जीव ना भगवान की कथाओं तक पहुंच पाते हैं, ना भगवान का सत्संग उन्हें प्राप्त होता है, और ना ही जीवन में कोई सद्गुरु उन्हें प्राप्त होता है। पूरा जीवन एक पशु की तरह खाने, कमाने, संतान पैदा करने और सोने में ही निकाल दिया जाता है। केवल यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि खाते तो पशु भी हैं, सोते तो पशु भी हैं, कमाते तो पशु पक्षी भी हैं। चिड़िया सुबह निकलती हैं, शाम को आती हैं, अपने बच्चों के लिए दाना चुग करके लाती हैं, वो भी कमाते हैं। संतान पैदा तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर केवल यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, एम है, वो कम से कम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, वो किसी को गलत तो नहीं बोल रहे, वो किसी के लिए गाली तो नहीं दे रहे, वो किसी को बददुआ तो नहीं दे रहे, तो हमसे वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं। धनदारा सुत लक्ष्मी, ये तो पापी हूं के घर हो। हमने जीवन में बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, हमने जीवन में बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा कर लिया, पत्नी आ गई, पुत्र हो गया, क्या यही सब कुछ है? ये क्या मान लिया तुमने, ये कर लिया तो अभी कुछ भी नहीं किया। धनदारा सुत लक्ष्मी, ये तो पापी हूं के घर हो। और सत्य संगत और हरि कथा, ये तुलसी दुर्लभ दोय। जीवन में धन तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, पत्नी अगर भाग्य में है तो मिलेगी, बेशक घर बैठे रहो, कहीं मत जाओ लड़की ढूंढने के लिए। ध्यान रखना बातों। मैं आपसे फिर दोबारा से निवेदन कर दूं, जितनी माताएं यहां बैठी हैं, जो नहीं आए हैं, उनकी भी भगवान बुद्धि को अपने चरणों में लगाएं, उनको सद्बुद्धि दें और उन्हें भी कथा से जोड़ें। भगवान उन्हें भी कथा सुनने के लिए भेजें, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि कलयुग का बहुत विचित्र प्रभाव जीवों के ऊपर पड़ा हुआ है। आजकल खाने कमाने से और इधर उधर की बातों से, फोन देखने से फुर्सत नहीं है, तो कथाओं में तो लोग पहुंचेंगे कैसे?
लेकिन फिर मैं आप जो आ चुके हैं उनसे एक बार पुनः कहता हूं कि आप सब एक ही कोशिश करना कि 9 दिन में एक भी शब्द व्यास गद्दी से बोला गया एक भी शब्द तुमसे छूट ना जाए और एक भी मिनट कथा के तुमसे छूट ना जाए। मैं विश्वास करके कहता हूं, दावे से कहता हूं कि भगवान देवादिदेव की कृपा से, मेरी राधा रानी की कृपा से तुम्हारा जीवन बदलता हुआ 9 दिन में ही नजर आएगा। जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो हम बताना चाह रहे थे कि धन धारा सुत लक्ष्मी ये तो पापियों के घर होए। अगर जीवन में हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हम धनी बनेंगे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर अमीर बनना भाग्य में लिखा हुआ है तो बेशक घर बैठे रहो, कुछ भी मत करो। बनोगे। पत्नी अगर भाग्य में लिखी है तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। जिस घड़ी जिस दिन तुम्हारे जीवन से पत्नी का जुड़ना लिखा हुआ होगा वो अपने आप चल करके आ जाएगी। लेकिन जो दुर्लभ चीज है वो क्या बताएं कि सत्संगत और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ दोय। सत्संगत, अच्छे लोगों का संग, सत्संग, भक्तों का संग, संतों का संग और भगवान की कथा, ये इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके पास हमें या तो चल के जाना पड़ेगा या हमारे मन में ऐसा भाव हो कि संत और सत्संग हमसे हमारे पास चल करके आवे। इसलिए जो संसार में अभी तक तुमने प्राप्त किया है, जो तुम्हारी उपलब्धियां हैं, वो तो वैसे भी मिल जाती, उनको तो आना ही था, वो तो मिलनी ही थी। पढ़ाई लिखाई, डिग्री, रिश्ते नाते, ये तो सब आना ही था क्योंकि ये तो प्रारब्ध में लिख ही चुका था। जिस दिन हमने भगवान ने इस संसार में भेजा उसी दिन लिख दिया था। लेकिन जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो है सत्संगत और हरि कथा, भगवान की कृपा। ये हमारे प्रयास से हमें मिलेगी। सनक आदि ऋषि कहते हैं कि ऐसे कलयुग के जीव, उनका भी उद्धार हो जाए, प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाओ। सूत जी महाराज ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप सबको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसके सुनने से भगवान शिव के चरणों में प्रीति होती है और जीवन में सदाचार और विवेक की वृद्धि होती है। विवेक बढ़ता है, सदाचार बढ़ता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। और हे ऋषियों, जो कथा मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये कथा जीवन में चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। बाकी जितनी भी कथाएं हैं वो मरने के बाद मोक्ष देती हैं, लेकिन शिव कथा ऐसी कथा है जो जीते जी मोक्ष प्राप्त करा देती है। मनुष्य के जीवन के 4 ही लक्ष्य होते हैं और उन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण सुनने वाले जीव को हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के। हर जीव जो इस दुनिया में आया है इन चारों को ही प्राप्त करना चाहता है और पूरा जीवन लगा रहता है इन चारों को पाने के लिए। भगवान शिव की कथा से जीवन में धर्म भी आएगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में अर्थ भी आएगा, भगवान की कृपा से काम भी आएगा, कामनाएं भी पूरी होंगी और भगवान की कृपा से जीते जी मोक्ष भी मिलेगा। और अंत में
वह जीव जिसने एक बार भी अपने कानों से शिव महापुराण की कथा सुन ली हो, वो सीधा का सीधा भगवान के शिवलोक को जाएगा, भगवान के धाम को जाएगा। वे बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से, बार बार संसार में आने से, गधे की तरह कमाने से और मर जाने से बचेगा। इस दुनिया में आकर के सुखी कौन है? इस दुनिया में आकर के खुश कौन है? सब दुखी हैं, क्योंकि इस संसार का नाम ही है दुखालय। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, मदिरालय में मदिरा मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। इसी से तो छूटना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठनी जठरे शैनम, पुनरपि जठरे शैनम, पुनरपि जठनी जठरे शैनम, पुनरपि जठनी जठरे शैनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठनी जठरे शैनम, पुनरपि जठनी जठरे शैनम, भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंद भजे गोविंद, गोविंद में भजे मूढ़े मते, गोविंद में भजे पूर्ण पते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शैनम, पुनरपि जठनी जठरे शैनम, इहि संसारे बहु दुस्तारे, इहि संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे, कृपया पाहे पाहे मुरारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शैनम, इहि संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से, बार बार मां के गर्भ में आने से ही तो बचना है, और उससे केवल ये भगवान की कथा, भगवान का भजन और सत्संग ही बचा सकता है। क्यों दोबारा जन्म लेने का काम करो? क्यों दोबारा माँ के पेट में आने जैसा काम करो? क्योंकि एक बार आए तो अब जब इस जन्म में ही सुखी नहीं है तो क्या पता अगला जन्म और भी ज्यादा दुखी हो। कोई अपने आप में, अपने मन में भूलता हो कि मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। भगवान की कथा कहती है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी,
बड़े बड़े पैसे वाले बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में जो घूमते हैं? तुम्हारे देखने में तो ऐसा लगता है यार इतनी बड़ी गाड़ी में से उतरा है, ये कैसा आदमी है, क्या आनंद ले रहा है जिंदगी के। लेकिन जब संतों के पास जाते हैं ना, तो उनके आंसू पहुंचे नहीं जाते, इतने आंसू निकलते हैं। उनके आंसू पहुंचने वाला नहीं होता कोई। बड़ी गाड़ी में से, करोड़ों की गाड़ी में से उतर के आ रहा है संत के पास चल करके, लेकिन वहां जाकर के जब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, क्यों? कोई ना कोई दुख जरूर होता है। वो फिर कहता है भगवान मेरे पास सब कुछ है, दुनिया भर की दौलत मेरे पास है, पर मेरे वहां कोई बेटा नहीं है। अब इस दौलत का मैं करूं तो करूं क्या? है? क्या काम आई ये दौलत? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। लाखों करोड़ों का रोज का टर्नओवर है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है 2 फुलके और दाल खानी है मूंग की बस। है? फिर क्या सुखी हो भाई? ना कहीं रिश्तेदारी में चाय पी सकते, ना किसी की शादी में गुलाब जामुन खा सकते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। कोई धन के बिना परेशान है, मेरे पास इतना हो जाए, मैं इतना इकट्ठा कर लूं मैं, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो आश्रित हैं ना, उन्हें कोई दुख नहीं है। कोई दे गया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हैं राधा 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 राधा। कोई दे गया तो ओढ़ लिया, नहीं तो बैठे हैं राधा राधा राधा। इसलिए यदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है ना, तो भगवान ने एक नियम बनाया है। चारों चीजों को पाने के लिए एक शेड्यूल है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहले नंबर पे माताओं धर्म को रखा। क्यों? पहले काम को क्यों नहीं रखा? पहले अर्थ को क्यों नहीं रखा? क्योंकि भगवान की कथा कहती हैं, पुराणे कहती हैं कि जब जीवन में धर्म होगा तभी अर्थ आएगा। धर्म, अर्थ, फिर काम, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे मोक्ष है। पहले धर्म। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान से चीटिंग करते हैं। जब धर्म वाला पेज आता, चैनल आता है ना, उसे बदल देते हैं रिमोट से। बोले नहीं, सीधा दूसरे नंबर का लगाओ, अर्थ वाला लगाओ। और जब अर्थ वाला, फिर बोले काम वाला लगाओ, कामनाएं भी पूरी होनी चाहिए। धर्म को हमने छोड़ दिया, नीम जो है उसको छोड़ दिया। अब कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, अगर नीम में तुमने माल नहीं लगाया तो वो एक ना एक दिन गिरेगी, खड़ी नहीं होगी। तो पहले जीवन में धर्म होना चाहिए, उसके बाद अर्थ अपने आप आता है। धर्म से अर्थ आए, और जब धर्म से जो अर्थ आएगा है, धर्म से जो धन आएगा जीवन में, वह धन हमारा मंगल करने वाला होगा। वह धन कभी हॉस्पिटलों में नहीं लग सकता, वह धन कभी चौकी में और कोर्टों में नहीं जा सकता, थाने में नहीं जा सकता। वो धन जो धर्म से आ रहा है ना। तो पहले धर्म हो,
फिर अर्थ जो आएगा वह अर्थ हमारी हर कामना की पूर्ति करेगा। भगवान की कृपा से काम भी हमारा, तीसरा पुरुषार्थ भी पूरा हो गया। और चौथा, जब जीवन में धर्म होगा तो अंत में मोक्ष तो मिलना ही मिलना। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शिव कथा सुनाऊंगा जिस कथा के सुनने से जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह जो शिव महापुराण की कथा है, इसे जीवन में चाहे पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार सुन ले, बड़े से बड़ा पापी जिसने कभी कोई दान पुण्य धर्म किया ही नहीं, जिसने कभी परमात्मा का नाम लिया ही नहीं, भजन किया ही नहीं, वह भी अगर जीवन में एक बार सुन ले, गलती से भी सुन ले, जानबूझ करके सुन ले, तो भी ये शिव महापुराण की कथा उसको उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है और अंत में वह शिव धाम को जाता है, शिवलोक को जाता है। सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है, किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान के भक्ति से, ज्ञान से बिल्कुल गरीब था। ना उसके जीवन में ज्ञान था, ना भक्ति थी। और उसने अपने जीवन में अनेक धनी मानी लोगों से मित्रता की। वह एक सबसे बड़ा पाप करता था जिसे विश्वासघात कहा जाता है। वह देवराज पहले बड़े बड़े धनी लोगों से मित्रता करता, दोस्ती करता और फिर उनसे पैसे ले लेता, और जब वापस लौटाने का समय आता तो मना कर देता। इस प्रकार से उसने बड़े बड़े धनी लोगों को ठग करके जीवन में बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। कभी उसने भगवान का भजन नहीं, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया, केवल इस धन को इकट्ठा करने में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। जीवन के अंतिम समय, अंतिम पड़ाव पर जब वह पहुंचा तो वह एक बार घूमता घूमता प्रयाग में पहुंचा। प्रयाग में इलाहाबाद के पास में एक झूसी नाम का स्थान है, वहां पहुंचा और वहां उसने एक भगवान देवादिदेव महादेव का बहुत बड़ा मंदिर देखा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वह देवराज ब्राह्मण उस मंदिर में प्रवेश कर गया। बहुत जोर की सर्दी पड़ रही थी और घूमते घूमते कई दिनों से वह भ्रमण कर रहा था। सर्दी के कारण उसे बहुत तेज ताप चढ़ गया, बुखार चढ़ गया। अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए और ताप से वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अपने आप को, शरीर को विश्राम देने के लिए वह देवराज नाम का ब्राह्मण उस शिव मंदिर में चला गया। वहां जाकर के देखा तो एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। उस पंडाल में बहुत से शिव भक्त बैठे हुए थे और एक ब्राह्मण वहां शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। वह देवराज नाम का ब्राह्मण उस मंदिर के कोने में बैठ गया और कोने में बैठ करके सर्दी से बचाव हो रहा था। उसके शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा था बैठ करके। हिम्मत थी नहीं खड़े होने की, चलने की, क्योंकि बीमार बहुत ज्यादा था। उसी मंदिर में पड़ा रहा और उसमें पड़े पड़े उसने 1 महीने तक भगवान शिव की कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा सुनी। पहले के समय में भागवत की कथाएं, शिव महापुराण की कथाएं जो होती थी ना, वो पूरे पूरे दिन कथा होती थी। आज की तरह नहीं है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे कथा हुई। उसमें भी आधे भक्त जब आए, जब आरती का टाइम हो गया, प्रसाद बंटने का टाइम हो गया,
पहले के समय में कथाएं होती थी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक लगातार कथा चलती थी, नॉन स्टॉप। उसमें केवल 2 घड़ी का विश्राम होता था दोपहर को, 48 मिनट का। उस 48 मिनट में जो भक्त श्रोतागण हैं वो थोड़ा बहुत जलपान आदि करते थे, लेकिन व्यास जी को तो वो 48 मिनट का भी विश्राम नहीं मिलता था। सुबह 6 से शाम के 6 तक भगवान की कथाएं चलती थी। धीरे धीरे कथाओं का समय कम होता गया और हमने देखा है, सुनी भी है, फिर कथाएं 2 समय होने लगी, सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6। अब कथाएं बिल्कुल 3 घंटे 4 घंटे की होती हैं। उसमें भी आधा टाइम नाचने में कूदने में व्यर्थ चला जाता है। तो वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी और देवराज नाम के ब्राह्मण ने 1 महीना तक लगातार पढ़े पढ़े ना चाहते हुए भी शिव पुराण की कथा उसके कान में पड़ती रही। और देखो, बेशक से जीव कथा के पांडाल में बैठा रहे, लेकिन कथा में मन लगना, कथा के प्रति श्रद्धा होना, ये भगवान की कृपा से होता है। ये हमारे पुण्यों का प्रभाव होता है। हमारे यदि पाप ज्यादा हैं तो हमारा मन नहीं लगेगा कथा में। पांडाल में बैठे बैठे भी घर की चिंता लगी रहेगी। कोई कहेगी कि दूध गर्म धर के आई थी, गैस बंद करना भूल गई, क्या पता दूध निकल गया हो। कोई कहेगा घर पे बहू अकेली है, कहीं मेरी अलमारी चेक ना कर ले। मन घर रहेगा और शरीर कथा में रहेगा। ये पूर्व जन्म के पहले के पापों से ऐसा होता है। जिनके पुण्य अधिक होते हैं उनका मन भगवान की कथा में लगता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। उसका कथा में मन नहीं लगने देती पिछले पाप। वो फिर भक्त क्या करता है, या तो सो जाता है कथा में, या फिर लड़ाई करने लग जाता है किसी से, या उठ के घर को चला जाता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, चे शोभे चे लड़ भिड़े और चे घर को भग जा। लेकिन यहां बहुत अच्छे भक्त हैं, श्रद्धालु भक्त हैं, और बड़ी कृपा भगवान देवादिदेव महादेव की है जो भक्त आज की महात्म की कथा में पहुंचे हैं। क्योंकि भैया महात्म को सुनने से पूरी कथा सुनने का फल मिल जाता है, और महात्म को भाग्यशाली लोग ही सुन पाते हैं। इसलिए बड़े भाव से थोड़ी देर और बैठे रहें, ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट और आज कथा होगी बस। 10 मिनट बाद आरती कर लेंगे। और देखो, जो भक्त ये पार्क में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, इनको आधा घंटा से ऊपर हो गया देखते देखते। बातें करने का तो इन पे टाइम है, लेकिन कथा सुनने का टाइम नहीं है। तो मैं ऐसे भक्तों से निवेदन करूंगा कि भैया आप पार्क में तो खड़े हो, सर्दी में तो खड़े हो, लेकिन पांडाल में आकर यदि बैठ जाओ तो दोनों बात बन जाएंगी। तुम्हारी बात भी हो जाएंगी, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा, और भगवान की कथा तुम्हारे कान में पड़ जाएगी। चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन कथा के पांडाल में यदि बैठे रहोगे तो भगवान शिव की कृपा होगी, और अवश्य वह जीव शिवधाम को जाएगा, शिवलोक को प्राप्त होगा। गोपियां जब माखन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए जब जाती हैं ना मथुरा, तो आपस में कहती हैं कि अरे सखी, उस रास्ते से चलना जिस रास्ते में कन्हैया मिल जाएंगे गाय चराते चराते, तो हमारे दोनों काम बन जाएंगे।
हमारा माखन भी बिक जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। चलो सखी तहां चालिए जहां बसत ब्रजराज, गौरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। बोलो श्री शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय। तो वह देवराज नाम का ब्राह्मण 1 महीने मंदिर में पड़ा रहा किसी कारण से, और उसके कान में शिव महापुराण के शब्द पढ़ते रहे। हालांकि उसका मन नहीं था कथा सुनने का, लेकिन फिर भी वो वहां बैठा था क्योंकि उसके शरीर में दुख था, पीड़ा थी, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और ऐसे बहुत से लोग इन 9 दिनों में कथा में भी आएंगे जिनका मन तो नहीं है कथा में, लेकिन पड़ोसी को दिखाने के लिए कि कोई ये ना कह दे कि देखो सब जा रहे हैं ये नहीं जा रही। हाँ, सच्चाई है। ऐसे लोग आएंगे कथा में, क्योंकि कथा में सब तरह के श्रोता आते हैं। तो वह देवराज मंदिर में पड़ा रहा और भगवान की शिव पुराण की कथा उसके कान में पड़ती रही। जब कथा पूरी हुई तो अब वह 1 महीने बाद जब खड़ा होकर के चला, मंदिर से बाहर निकला ही था कि एकदम ऐसी ठोकर लगी, सड़क पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए। जब उसके प्राण निकले तो उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए। अब सुनना ध्यान से, यमराज के दूत नाग अपने अपने पासों में बांध करके उसको ले गए, उस देवराज को यमलोक में ले गए। यमलोक के दरवाजे पर ही पहुंचे थे। इतनी देर में भगवान शिव के 4-4 हाथ वाले पार्षद, कपूर जैसा गोरा रंग, तन पर भस्म लगाए हुए, माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए, चंद्र आकार का मुकुट धारण किए हुए, गले में मुंडमाला धारण किए हुए भगवान शिव के 4 पार्षद प्रकट हो गए। और उन 4 पार्षदों ने यमलोक के दरवाजे पर जाकर के यमदूतों को पीटा, उनको मार पीट करके जबरदस्ती उस देवराज को, उस जीवात्मा को उनके हाथ से छुड़ा लिया। और उस देवराज को लेकर के जाने लगे। यमदूतों ने कहा कि भाई तुम कौन हो और हमें क्यों पीट रहे हो? भगवान शंकर के पार्षदों ने कहा कि तुम इस जीवात्मा को उठा के क्यों लाए? बोले इसने पाप बहुत ज्यादा किए हैं, इसलिए ये नरक जाएगा। लेकिन भगवान शिव के पार्षद कहने लगे चाहे इसने कितने भी पाप क्यों ना करे हों, लेकिन जीवन के आखिरी समय में इसने शिव महापुराण की कथा सुन ली है और उस कथा से इसके जीवन के सारे पाप जल करके भस्म हो चुके हैं। अब यह नरक नहीं, अब यह शिवलोक जाएगा। यमदूत बोले महाराज इसने कथा भाव से नहीं सुनी, इसने कथा ध्यान से नहीं सुनी। अरे ये कथा सुनने मंदिर में थोड़ी गया था, ये तो सर्दी से बचने के लिए बैठा था जाकर के वहां। शिव के पार्षद कहते हैं कि चाहे बेमन से सुनी हो, चाहे बिना भाव के सुनी हो, चाहे जबरदस्ती सुनी हो, कैसे भी सुनी हो, चाहे गलती से सुनी हो, लेकिन शिव महापुराण के शब्द इसके कान में पड़े तो सही ना। और भगवान शिव की कथा के शब्दों में ही वो चमत्कार है कि एक बार जिसके कान में पड़ जाए वह कभी यमलोक नहीं जा सकता, वह कभी नरक नहीं जा सकता। बोलो शिव महापुराण की जय हो। अब तो महाराज भगवान शिव के पार्षद उस देवराज ब्राह्मण को शिवलोक में ले गए और जाकर के भगवान सांब सदाशिव के समक्ष उस जीवात्मा को पेश कर दिया।
भगवान ने कृपा करी और वह देवराज भगवान शिव का प्रिय गण बन करके शिवलोक में निरंतर रहने लगा। इधर जब यमदूतों के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो यमराज बाहर निकल करके आए और यमराज ने कहा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या बात है? तो भगवान यमराज के दूतों ने कहा कि देखो यमराज जी, आज के बाद हम आपके पास नौकरी नहीं करेंगे, हमें निकाल दो अपनी नौकरी से, हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। यमराज ने कहा, बात क्या है, बात तो बताओ। बोले, आप ने जिस जीवात्मा को लेने भेजा था हम उसे लेने गए, और जब उसे लेकर के आ ही रहे थे, अपने घर पहुंचे भी नहीं, दरवाजे पर ही पहुंचे थे, इतनी देर में तो 4-4 रात वाले आ गए और उन चारों ने हमें पीट दिया, हमारी बहुत पिटाई करी। यमराज बोले, कौन थे? बोले, वो अपने आप को भगवान शिव का पार्षद बता रहे थे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए और कहा, देखो यमदूतों, आज तो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, अरे तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि आज तुमने भगवान शिव के दूतों का दर्शन किया। कभी कभी तुम मुझे पूछते हो ना कि तुम तो मृत्यु के देवता हो, तुम तो काल के देवता हो, यमराज हो, फिर तुम आंख बंद करके किसका भजन करते हो? अरे मैं अपने भगवान उन महाकाल का ही ध्यान करता हूं जब मेरी आंखें बंद होती हैं, और आज तुमने मेरे भगवान महाकाल के पार्षदों का दर्शन अपनी आंखों से किया है। आज तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम धन्य हो गए। यमदूत बोले, महाराज हमें ये बता दो, कौन से आदमी को लेके आवे, कौन से को ना लेके आवे। अब यमराज जो बात कह रहे हैं वो सुने बड़े ध्यान से। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि देखो, जिस भी जीव को लेने के लिए तुम जाओ मृत्यु लोक में, उसको उठाने से पहले 4 चीजें देख लेना। बोले, क्या? बोले, यदि उसके माथे पर तिलक लगा हुआ हो तो उसे कभी यमलोक में मत लेके आना। तेरी मैया, तिलक लगाने का कितना बड़ा फायदा है, सुन ले। हाँ, जाके माथे पे तिलक लग रहे होगो मरते समय, वाने चाहे कितने भी पाप करे हो, वो कभी भी यमलोक में नहीं जाएगा। यह बात यमराज कह रहे हैं। बोले, जिसके माथे पे तिलक हो उसे कभी यमलोक लेके मत आना। दूसरी बात, जिसके हाथ में कलावा हो उसे कभी यमलोक लेके मत आना। तीसरी बात, जिसके गले में गुरु की दी हुई कंठी हो, चाहे उसने कितने ही पाप करे हो, उसे कभी नरक मत लेके आना, यमलोक मत लेके आना। और चौथी बात, जिसके मुख से भगवान का नाम अंत समय में निकल गया हो उसे कभी भी यमलोक मत लेके आना। कितनी अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि आजकल के हम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़ गए हैं, साइंस पढ़ गए, इंग्लिश पढ़ गए, पढ़ी लिखी बहुएं आ गई, बच्चे 2 वाले पैदा हो रहे हैं आजकल। उनको ये पूछा, अब ये देखो 2 बालक बैठे हैं कितने प्यारे प्यारे से हैं, इनको ये पूछा जाए कि 52 में कितने कितने होते हैं, तो इनको 52 नहीं पता, इनको तो ये पता है 5 और 2 52 है ना। देखो कैसे हंस रहे हैं दोनों। ये कृष्ण बलदाऊ बैठे हैं पास में, हैं भैया? सही बात है ना मेरी? हैं? हाँ, दोनों जुड़माए। ये कोई साधारण बालक ना है, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं बहुत देर से। ये कोई भगवान की विभूति है, भगवान की कोई अंश है। हाँ, कृष्ण बलराम बैठे हैं, जय हो प्रभु। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजकल की बच्चों को, आजकल की बहुओं को, आजकल के लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है महाराज। कहते हैं हमारा तो मेकअप बिगड़ जाएगा, हम ना लगाएंगे तिलक। अरे एक तिलक से तो नरक जाने से बच जाओगे। देखो ना तिलक का प्रभाव कितना अच्छा है।
गुरु की दी हुई कंठी, पहली बात तो कोई गुरु बना के राजी नहीं है। कहते अस्सी नहीं पढ़ना गुरु गुरु के चक्कर में, आई एम फ्रीडम है। भैया अगर शुरूते आदत होगी तो बिल्कुल नहीं भूलेगो। तुम्हारी आदत बननी चाहिए कि नहाते ही पहलो काम तिलक। रोरी चंदन भी नहीं मिले तो पानी ले लो, हथेली पानी को ही लगा लो, भगवान का ध्यान करके। बिना तिलक लगाए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये शिव कथा कह रही है। जानते सुनो मेरी बात। अब ऐसा तो है नहीं तुम नहाते नहाते ही मर जाओगी। वो तो चलो भगवान की कृपा है, आजकल ऐसे चांस भी कोई कोई आ रहे हैं। हाँ भैया। मैया निकलेगो तो जब जब माया छोड़ी होगी। मन तो वहां फंसो रे कि मेरे जाने के बाद मेरे नाती कौन खिलावेगो हैं? अरे मैंने तो 2 लाख रुपया ब्याज पैदा रखे, उन्हें कौन लेके आवेगो, मैं तो मर रही हूं। मन तो वहां अटक जाए तो राम को नाम कहां से आवेगो, जो बता रही एरी बेतवारी। हाँ, पूरी जिंदगी गोली ना चलाई हो और बुढ़ापे में बंदूक हाथ में दे दे तो गोली थोड़ी चलेगी। हाँ, शुरूते ही राधा राधा राम राम शिव शिव। मन को ऐसी आदत डाल लो कि तुम सो भी जाओ ना जब भी नाम चलता रहे। इसीलिए तो संत दाड़ रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं राधा 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 हर समय। पखाने में बैठे बैठे भी नाम लो, क्या पता वहां भी प्राण निकल जाए। तो जिसके गले में कंठी वो नरक नहीं जाएगा। तो पहली बात तो कोई संतों से जुड़ना नहीं चाहता, कोई धक्का मुक्की जाके जुड़ भी जाए, कोई कंठी ले भी ले तो फैशन के चक्कर में कंठी नहीं पहनते। सोने की चांदी की मोटी मोटी चैन तो डाल लेंगे, लोहे लंगर है तो पहन लेंगे गले में, लेकिन तुलसी की कंठी नहीं पहनी जाती लोगों से। इसलिए भैया भक्त बनो, सात्विक बनो। और ये हमारा श्रृंगार है, ये सनातन की पहचान है, हिंदू की पहचान है। जैसे मुसलमान का बालक तुम्हें बिना टोपी के नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे ही हम सनातनियों को बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा शिव कथा कहती है कि बिना तिलक लगाए घर से नहीं निकलना चाहिए। उस देवराज का जिसने पूरे जीवन पाप कर्म किया, पूरे जीवन दुनिया का धन धोखे से इकट्ठा किया, जिसने लोगों के साथ में बेईमानी करी, उस देवराज को आखिरी समय में भगवान शिव की कथा सुनाई पड़ गई और उस शिव महापुराण की कथा से वह पापी देवराज भगवान शिव के धाम को चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय हो। तो आज की कथा को इतना ही, बाकी कथा कल कहेंगे, सर्दी हो चुकी है। ठीक है, देखो माताओं, आप सभी भक्तों से निवेदन है
आएगा कथा में, और हम समय से ही कथा को विश्राम दे देंगे। बिल्कुल 6 बज गए और सही समय है। आप 3 बजे करेक्ट कथा में पहुंच जाओ। 3 बजे अगर आरती करवा दोगे तो 6 बजे तक मैं आपको बहुत कथा सुना दूंगा। 3 घंटे बहुत है, ठीक है। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको तो आना ही आना है 3 बजे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कथा का प्रचार प्रसार करके सबको साथ लेकर के आओ, क्योंकि इस कथा को सुनने से तुम्हारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन तुम्हारे कहने से यदि किसी ने सुन ली उसका भी कल्याण होगा, और उसको जो फल मिलेगा उसका आधा पुण्य तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से वो कथा में आएगा। कलयुग का प्रभाव है, सब जानते हैं। कलयुग ने सबको ऐसे पकड़ रखा है, आदमी निकल नहीं सकता सत्संग के लिए, तीर्थ के लिए, कथा के लिए, घिरे पड़े हैं। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं, और कोई होती तो कह देती मेरे तो 2-2 3-3 पोते हैं बाबा, मैं उन्हें खिलामती रहूं, मैं कैसे आऊं जाड़े में कथा में। लेकिन ये मैया देखो नातिन ने भी संग लिया, है ना। ऐसे वक्त होने चाहिए। अरे मैया बेशक सामने हो, अगर बहाने वारी हो तो यूं कह देगी बाबा इन्हें कहाने कारूं जाड़े में, वो खिलाने पर है, ये मैं नहीं आ सकूं। तो मेरी तो सब माताओं से यही प्रार्थना है। और देखो 6 बजे सर्दी ज्यादा रह जाए तो 2 से 5 कर लो, है ना। हाँ, 2 बजे से 5 बजे का समय रख लो, ठीक है। देखो आपकी कथा है, आपके ही भोले बाबा हैं, आप ही कराने वाले, आप ही सुनने वाले, और आपके ही ये छोटे से व्यास जी हैं। जैसे तुम कहोगे वैसे कथा हो जाएगी, लेकिन समय से आओ और कोऑपरेट यदि करोगे बहुत आनंद आएगा इस कथा में। और भगवान की कृपा है कि आज से 3 साल पहले हमने इस पार्क में कथा करी थी, और हमारी जिंदगी की तीसरी कथा थी वो। अब तो 90 से ऊपर कथा जा चुकी है हमारी जिंदगी की तीसरी कथा थी। यही पांडाल ऐसे लगा हुआ था 3 साल पहले, याद होगा तुमको किसी को, जब ये मंदिर नहीं बना था यहाँ। हाँ, और जहां से भगवान शंकर विराजमान है ना, उस कथा का उस वहां पे हवन हुआ था बैठ करके, और वो हवन ऐसा हुआ कि आज भोले बाबा खुद वहां विराजमान हो गए। उस झोपड़ी में हवन हुआ था कथा का, ठीक है। तो आज दोबारा से 3 साल बाद भगवान ने यहाँ इस धरती पे, इस भूमि पे भेजे हैं। तो मुझे विश्वास है कि पहले भी सब भक्तों ने कथा में भाग लिया था, सबने सहयोग किया था, और अब की बार भी इसी प्रकार से इस कथा को संपूर्ण करेंगे, सभी भाव से सुनेंगे। तो कल 2 बजे से कथा में सभी भक्त आ जाएं, आप सबसे बार बार निवेदन है। दूसरी बात, जिन भक्तों को कलश स्थापित करने हैं वो कल भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने नारियल और कलश ला करके और व्यास गद्दी की परिक्रमा लगा करके कलश को यहाँ स्थापित कर दें। मौसम खराब था इसलिए कलश यात्रा तो लेट हो गई थी, और आए भी नहीं थे भक्त, इसलिए निकाले भी क्या। और 2 माताएं आई थी, 3 माताएं, उनके कलश यहाँ विराजमान करवा लिए हैं। और ऐसा कोई खास नियम नहीं होता कलश स्थापित करने का, नियम यही है बस जैसे समय मिल जाए कथा मत छोड़ो, कथा को सुनो बस भाव से। इस कलयुग में भगवान ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी, कोई नियम बंधन की जरूरत नहीं है। खाट में बैठे बैठे बिना नहाए धोए चाय पीते पीते भी भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा है। जरूरी ना है जाड़े में नहाओ, मत नहीं हो कलते, लेकिन नाम जरूर लो भगवान का, है? हाँ। और यहाँ श्री शिव महापुराण विराजमान है, इसकी छोटी छोटी सेवाएं हैं, आप सभी भक्तों को बताने का हमारा फर्ज है, बाकी करना आप सबके हाथ में है। तो शिव महापुराण की 108 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं, जैसे भागवत जी की लगती हैं। भागवत जी की परिक्रमा लगाने के बाद जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है, वैसे ही शिव महापुराण की परिक्रमा लगाने से व्यक्ति को कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो 108 परिक्रमा, पहली परिक्रमा जौ के दानों से होती है, और हम तो ये कहेंगे कि पूरे 8-9 दिन जो बचे हैं तुम्हारे पास रोज परिक्रमा लगाओ। अगर समय नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो कम से कम 9 दिन में 1 दिन तो जरूर शिव महापुराण की व्यास गद्दी की परिक्रमा लगानी चाहिए। और सुबह शिव महापुराण की पूजा होती है, गोपाल जी की पूजा होती है। जिस भी भक्त की श्रद्धा है वह पूजा करवा सकते हैं जोड़े के साथ, 1 दिन पहले आकर के बता जाएं।
पूजा की कुछ थोड़ी सी सामग्री है, हाँ 1.25 किलो फल, 1 किलो मिठाई और 5 फूल माला, बस ये सामग्री है। तो जो भी चाहें वो एक दिन की पूजा करवा करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके एक दिन की कथा के यजमान भी बन सकते हैं, जिसकी श्रद्धा हो। दूसरी बात, गोपाल जी के लिए सुबह बाल भोग लगता है, तो हमारे ठाकुर जी को दूध का, फल का, मिठाई का भोग लगता है सुबह। जिस वक्त की श्रद्धा हो, जो पहुंचाना चाहे भगवान के लिए बाल भोग, वो पहले बता जाए। सुबह 9 बजे भगवान के लिए दूध, फल का, मिठाई का बाल भोग पहुंचा के जाए, ताकि आपके परिवार, आपके घर से भगवान का बाल भोग लगे और बाल भोग के बाद वो ब्राह्मण उस प्रसाद को पालें। तो ऐसा तो करियो मत कहीं इतनी सी गिलसिया में दूध लिया में है और एक लड्डू लिया में बोले बाबा बाल भोग लगा दे। ऐसा तो लइयो जाए भोग लगावे के बाद इन बामनन के पेट में पड़ जाए, आने का फालतू सो मेरी। देखो हम शर्माते नहीं है, क्योंकि मैया एक बात, एक कहावत है कि बिना रोए तो मैया भी दूध ना प्यावे है, और तुम हमारी मैया ही हो। तो जब तक हम नहीं बताएंगे तब तो तुम कैसे पता चलेगा तुम्हें। तो यहाँ ये 5-7 ब्रजवासी ब्राह्मण आए हुए हैं, और जिन भक्तों की श्रद्धा हो, जो इनकी भोजन पानी की व्यवस्था करना चाहे, अब इन्हें भूख लगेगी तो ये वृंदावन तो जाएंगे ना मैया। जब तुम्हारी देहरी पे आए तो तुम्हें ही बस्ती माता को ही करनी पड़ती है, और बस्ती माता होती है, और जो माँ की गोद में होता है वो कभी भूखा प्यासा नहीं रह सकता, मुझे विश्वास है। ठीक है, जिस भक्त की भी श्रद्धा हो भोजन कराने की, वो पहले एक दिन पहले लिखवा दे, और 5 फूल मालाएं भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए, सुबह बाल भोग, जो भक्त भिजवाना चाहे वो नाम लिखवा दें। और जब भी भगवान की कथा में आए, कल से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लेके आए, ठीक है, चाहे तुलसी का पत्ता ही ले आए, चाहे बेल पत्र ही ले आए भगवान के लिए, लेकिन खाली हाथ ना तो भगवान की कथा में आना चाहिए और ना कथा से खाली हाथ जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो बेल पत्र ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए तो ले आया करो, शिव महापुराण पे चढ़ा करके वही भक्तों को बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाएंगे, ताकि उनके शरीर के जो रोग हैं वो सब भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो, निरोग बने रहे। और अब सभी खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह से, एक बार पैर सीधे कर लें, फिर भगवान की आरती होगी। तो एक भजन होगा बहुत अच्छा, उसके बाद भगवान की आरती होगी। सभी ताली बजा करके नाचेंगे, झूमेंगे भगवान के भजन। एक भजन होगा, सभी नाचेंगे झूमेंगे। और देखो भगवान के दरबार में बैठे हो आप, किसी बाप के घर नहीं बैठे, तो यहाँ कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। भगवान के दरबार में रोने का मन करे तो खुल के रोइए, भगवान के सामने हंसने का मन करे तो खुल के हंसिए, भगवान के सामने नाचने का मन करे तो खुल के नाचिए, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं। भोले बाबा यहाँ विराजमान है, साक्षात मेरे बांके बिहारी बैठे हुए हैं, लेकिन नजर उसी को आएंगे जिसकी नजर में प्रभु बसे हुए होंगे। आइए सभी बड़े भाव से गाएंगे एक भजन, और उसके बाद भगवान की आरती होगी। कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी ताली बजाते हुए नाचते हुए हरि बोल। जय हो।
सब तेरे अर्पण, गुण आवे गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार कन्हैया, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। बाकी बिहारी लाल की जय हो। ताली बजा करके भैया। बाके बिहारी लाल की जय हो। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, मैं आंखें खूब थका बैठी हूँ, आप धूल थका बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी मेरी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, अब तेरे बिना कोई जहां नहीं है, तेरे बिना अब चाह नहीं है, मेरे प्रीतमा मेरे माही, तेरे प्रीतम मेरे माहे, मेरे प्रीतमा मेरे माही, मेरे प्रीतम मेरे माहे, कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले परली पार, सवरिया ले चल परली
जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार कन्हैया, सांवरिया ले चल पर ले बा, सांवरिया ले चल पर ले बा, सांवरिया ले चल पर ले बा, सांवरिया ले चल पर ले बा। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हाँ जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आए सभी भक्त आगे आ जाएं और जो पीछे हमारे भाई लोग खड़े हैं वो आगे आ जाएं। आरती की थाली उठाएं, पहले भाई लोग आरती करेंगे और फिर सभी माताएं बारी बारी से। आरती का थाल हाथ में लेकर सभी शिवपुराण की आरती करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सभी आगे आ जाएं। पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, परम भक्ति विज्ञान खान के आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण के श्री शिव महापुराण ये निर्मल, 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 परमानंद सुधारस में फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निधान दी, आरती अति पावन पुराण के परम भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के शंकर भगवान की जय हो। कलिमल मथन नेत्रताप निवारिणी, काले वाले माता नेत्रताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव में हारिणी, जन्म मृत्यु मत भव में हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवक चलन सकल सुख कारिणी, सोमह औषधि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, परम भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास
विमल विरागी विवेक प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मने उल्लास परमहंस मुनि मने उल्लास रस कह दे रस रास विलासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्त मुक्त रत प्रेम उदासन कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की में भाग्य विज्ञान दान की नमः शिवाय शिव नमः शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय शिव नमः शिवाय 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 नमः शिवाय शिव हर हर शिवाय शिव बोलो शंकर भगवान की।